एग्ज़ाम्स को अब बस 22 डेज़ बचे हैं। ठीक है, 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा AATC का। और अभी भी काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर की बुक हाइप की जो ये वाली बुक्स हैं लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन सी बुक लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। वैसे तो अब इस समय इतना टाइम बचा नहीं है कि आप कोई बुक प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि बुक्स मुझे कोई नहीं लगी जो ठीक हो। लेकिन फिर भी इसका रिव्यू मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वाली बुक इस समय काफ़ी सारा, अगर आप सर्च करोगे फ्लिपकार्ट पे तो देखो ये बुक्स आ रही है इस तरीके से, और लोग जल्दबाजी में इस बुक को खरीद भी रहे हैं। लेकिन ये बुक कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं है। 1000 रुपये की ये बुक्स हैं, लेकिन बेकार बुक्स हैं एकदम, जो है मुझे ये काफ़ी बेकार लगी। और कौन सी लेनी है इसके बाद यही बताऊंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो सबसे पहले देखो, एक तो ये पुराने सिलेबस पे बेस है। इसमें सबसे ज़्यादा जो दे रखा है ना आपको, एकदम बेकार दे रखा है हर तरीके से। मुझे इसमें कोई भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ। अगर मैं कोई एक चैप्टर आपका उठा के देखता हूँ, देखो मैं इसमें ज्योमेट्री उठा के देखता हूँ, 183 पेज पे है ये। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब मुझे बहुत ही एकदम बेकार बुक लगी। 1000 रुपये बेकार ही है इसमें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखो बेकार है। इससे अच्छा आप कोई और बुक लेके जो है मतलब तैयारी करो। देखो पहले तो इन्होंने इस तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने एक्सरसाइज दे रखी है ना, ये भी मतलब ऐसी है कि जो AA में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है, ये मतलब एक CGL टाइप का दे दिया इन्होंने, और AA में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, CGL में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एकदम इन्होंने तो देखो पेपर क्वालिटी और एग्ज़ाम इतनी सारी मिस्टेक्स कर रखी है ना बुक में, बस बेकार ही हो गए मेरे तो 1000 रुपये। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि इस वाली बुक हाइप की जो ये वाली इस तरीके से आपको शो हो रही होंगी ना, ये बुक्स मत खरीदना, ये पैसा ख़राब हो जाएगा आपका बिल्कुल। 6 बुक का सेट है ना, ये बेकार है, बिल्कुल बेकार है। चलो मैंने मैथ का तो दिखा दिया आपको कहाँ दिक्कत है, क्योंकि इसमें मैथ के चैप्टर भी पूरे नहीं है यार। आप देखो एक तरीके से, ये देखो आप चैप्टर भी पूरे नहीं है यार इसमें मैथ्स के जो हैं। ठीक है, कोई कुछ क्वेश्चन कभी कभी बाइनोमियल से भी जाते हैं, तो देखो कहाँ है बाइनोमियल, कुछ भी नहीं है बाइनोमियल्स में, तो चैप्टर भी पूरे नहीं है। और एकदम मतलब अगर आप मान के चलते चलो, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें मैं थोड़ा खोल के दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ ये नॉन टेक वाली मैथ्स है। ठीक है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 12th क्लास वाली है। तो इसमें 12th क्लास के पूरे चैप्टर है कहाँ? इसमें तो आपने सबसे पहले ये नॉन टेक वाले चैप्टर डाल दिए, उसके बाद ये नीचे क्या कहते हैं कुछ 12th क्लास के थोड़े टॉपिक डाल दिए। तो भाई साहब ऐसे काम नहीं चलता। देखो देखो इंटीग्रेशन वगैरह सब आते हैं, इसमें इंटीग्रेशन है कहाँ? कुछ भी नहीं है इसमें, बेकार है भाई ये। ठीक है, ये रीज़न है इसका कि मैं इसको गलत बता रहा हूँ, और मैं किसी के सामने भी गलत बताऊँगा, सबके सामने ही गलत बताऊँगा इस बुक को, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार बुक है। अब आता हूँ मैं फिजिक्स पे। तो लेटेस्ट सिलेबस ये कहता है कि 12th से पूछा जाएगा, लेकिन आप खोलते के साथ देखो, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, मोशन, ग्रेविटेशन, ये टॉपिक कौन सी क्लास के हैं? ये 11th क्लास के टॉपिक्स हैं। ठीक है, और 11th क्लास का इतना आता भी नहीं, इतना उन्होंने पढ़ा रखा मतलब इस बुक में दे रखा है, आता ही नहीं है। लास्ट टाइम तो 12th क्लास से आया था पूरा का पूरा। 12th क्लास के टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 12th क्लास का। तो बाकी के 8 टॉपिक्स किस काम के फिर हमारे? ये तो बताओ क्यों पैसा ख़राब करें फिर इस बुक में जो है। तो ये बुक बिल्कुल मत लेना। और उसके बाद अगर मैं इस टॉपिक को खोल के भी दिखाता हूँ, 113 पेज, इन्होंने 10 पेजों में चैप्टर ख़त्म कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है। ठीक है ना, 10 पेजों में पे, समझ रहे हो ना आप इन्होंने क्या कंटेंट दिया होगा? मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सब चीज़ बताऊँगा यार, देखो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, छोड़ना मत वीडियो बिल्कुल भी बीच में, क्योंकि मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं यही बताऊँगा कौन सी बुक से पढ़ना है। सबसे पहले देखो इन्होंने इस तरीके से ये चीज़ें थ्योरेटिकल दे रखी हैं। चलो इस चीज़ से मैं ठीक हूँ, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चीज़ों को समझाना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने। अब ये जो चैप्टर खोल रखा है मैंने, आप देखना कि क्या गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। सबसे पहले जो चैप्टर का जो नाम था ना वो पढ़ना, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आप इस बुक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखें। फिर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस ये होता है कि पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद जाके कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वगैरह चार्जेस का, उसके बाद जो इस तरीके से ये होता है। लेकिन इस बुक ने क्या कर रखा है, इसने सबसे पहले भाई साहब आपका ना डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा दिया। मतलब बिल्कुल अलग हट के चल रहा है ये बुक का सिलेबस। तो फिर EM वेव्स पढ़ा दिया, और चार्जेस का कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, ये सब का तो कोई जिक्र ही नहीं है। सीधे फिर आपने देखो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन डाल दिया बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करे पीछे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखे, और एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो किसी भी इजली बुक में मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये मुझे बुक में बिल्कुल मज़ा नहीं आया इसमें।
पैसे बेकार हैं आपके, अगर आप इसमें लगा रहे हो तो भाई मत लो इसको। मैं और एक आधी बुक का रिव्यू और दे देता हूँ। जनरल स्टडीज़ भाई साहब 10 मार्क्स की आती है, लेकिन जनरल स्टडी के सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो हिस्ट्री से आता है और बाकी देखो 7-8 क्वेश्चन तो करंट से डालते हैं, वो करंट अफेयर्स से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, और वो नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि जो ईजिली बंदा कर ले, लेकिन इतनी मोटी बुक दे दी उसकी भी। रीजनिंग एबिलिटी भाई एकदम बेकार रीजनिंग एबिलिटी है। आप पहले चैप्टर पढ़ो क्या क्या दे रखे हैं, उसके बाद बताऊंगा। देखो ऐसा अंदर है नहीं जैसे इन्होंने बाहर दिखा रखा है। 4-4 पेजेस में जो है इन्होंने चैप्टर ही ख़त्म कर दिए भाई साहब। मतलब मैं एकदम बेकार मुझे ये बुक लगी। ये सारे बुक का 1000 रुपये आपके ख़राब हैं। अगर देखो आप लेना चाहते हो देखो ले लेना, मेरा तो देखो बेकार रिव्यू एकदम। मैं तो ऐसा मना करूँगा आपको लेने के लिए, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ लेनी कौन सी। अगर आपने सब चीज़ सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो लेनी कौन सी है। देखो मेरा कोई टाई अप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद आई बुक ये लगी ऑल इन वन की, अरिहंत वालों की। ये बुक किसी भी आपके जो आसपास की जो शॉप होंगी जहाँ 12th क्लास की बुक्स मिलती है ना, वहाँ ईजिली मिल जाएंगी। बाकी इसका सब्स्टिट्यूट भी बताऊँगा मैं। तो ये बुक मुझे क्यों पसंद आई, सबसे पहले देखो उसकी थ्योरी, उसकी क्वालिटी देखो आप, क्वालिटी और उसकी थ्योरी देखो। बाकी देखो ये बुक मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल ट्रिकी बैंकर पे प्रोवाइड करा दी है, और वो चैनल भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक चैनल जो है ना अभी लेटेस्ट में ही बैन हुआ है। किसी ने मेरे चैनल की कंप्लेन कर दी थी, ठीक है। तो वो भी मैं बताता हूँ कौन सा चैनल है। आप सर्च करना ट्रिकी बैंकर न्यू चैनल करके। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ट्रिकी बैंकर न्यू चैनल करके आप सर्च करना, ईजिली मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं। अभी इस चैनल पे 578 सब्सक्राइबर्स है। देखो 8.4 के सब्सक्राइबर वाला चैनल खोया है मैंने। तो देखो आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं सबसे पहले अपडेट्स यहीं देता हूँ। और बाकी इस बुक की PDF भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रही तो दोबारा रीअपलोड कर दूंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि क्या कहते हैं मिल नहीं पाती फाइल सेक्शन में। तो देखो इसमें देखो NCERT क्वेश्चंस भी दे रखे हैं एग्जाम्पलर के, तो आपको कोई अलग से एग्जाम्पलर या NCERT प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और हर टॉपिक से वो है मतलब चीज़ें जो है। फिर इसने कॉलम्स लॉ पढ़ाया है, इसने हर चीज़ को कवर किया है इस वाली बुक ने जो है। और देखो सबसे बढ़िया बात कि इन्होंने NCERT इसी में कवर कर दी, कहीं अलग से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस वजह से मैं ये वाली बुक बोल रहा था। देखो NCERT के क्वेश्चन के नीचे ऐसे NCERT लिखा हुआ है, तो ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी। देखो बाकी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और 2-3 चीज़ों पर और थोड़ा फोकस करूँगा। अगर आपको देखो ये बुक नहीं मिल पा रही तो बाकी आप 12th क्लास में आपने टुगेदर विद से तैयारी की रही होगी, तो आप उस बुक को भी ले सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम बुक है। सबसे पहले इन्होंने भी देखो फॉर्मूले समझाए हुए हैं, कॉलम्स लो या फिर कोई और सा भी लो है तो सब चीज़ समझा रखी है इन्होंने बढ़िया तरीके से। उसके बाद देखो सबसे पहले उन्होंने फॉर्मूले बताए हैं, तो अगर आप रिवीजन भी करोगे तो यहाँ हेल्प होगी आपको। गॉस थ्योरम समझा रखी है, क्योंकि गॉस थ्योरम से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है हर साल जो है। और पता है क्या है, टेक्स्ट बुक की जो सुपर कोचिंग है ना, उन्होंने जो भाई साहब ये चैप्टर ही जो है ना गॉस लॉ ही छोड़ दिया, गॉस थ्योरम ही छोड़ दी उन्होंने पूरी की पूरी जो है सुपर कोचिंग वालों ने। पता नहीं किस लेवल का कंटेंट लाते हैं भाई, पैसा बनाने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो देखो आपका भाई देखो अब तक जेन्युइन कंटेंट पहुंचाता है। देखो कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को समझाया हुआ है। और ये जो पीस रब्ड वाला क्वेश्चन है ना NCERT क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी तरीके से उन चीज़ों को कर रखा है। तो आप या तो ये बुक ले लेना प्रैक्टिस के लिए, बाकी मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप ना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। हाँ चलो एक बुक हो रही है, ये बुक मुझे ठीक लगी, लेकिन इसके प्रैक्टिस सेट्स का जो सिलेबस है ना थोड़ा पुराना है, तो मैं इसको भी नहीं कहूँगा कि आप लो। बाकी मैंने इसके सेट्स अपने क्या कहते हैं मेरा व्हाट्सएप चैनल है ना, तो व्हाट्सएप चैनल पर मैंने प्रोवाइड कराया। एक ये व्हाट्सएप चैनल है, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक व्हाट्सएप चैनल है मेरा, तो ये व्हाट्सएप चैनल जो है आप इसे ज्वाइन कर लेना। ये व्हाट्सएप चैनल आप पहुंचोगे ना तो 516 सब्सक्राइबर है मेरे इस पर फॉलोअर्स। तो इस पर मैंने ये इस बुक के जो वो है ना सेट्स ये मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं इस वाली बुक के जो है। तो आप जाना सर्च, लिंक दे दूँगा यार मैं आपको, सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ इस तरीके से मैंने चीज़ों को डाल रखा है। थोड़ी सी फ्लैश आ रही होगी तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से हैं। तो बुक हाइप वालों की तो मना ही करूँगा आपसे, लेना ही मत, गलती से ही मत लेना भाई साहब इस बुक को। तो थैंक यू सो मच। आगे मैं अभी नेक्स्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ मैं, बैठ के देखिए। अभी चल रहा है काम, थोड़ा भी पूरा नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ अभी मेहनत जो है। तो उसके बाद मैं आपको ये कल तक वीडियो पहुँचा दूँगा आप तक जो है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। बाकी देखिए आपका दोस्त आपके साथ ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ना,
यूट्यूब चैनल को, उसका 100% सिलेक्शन होगा इस बार।